अपलाइन किसी के लिए नहीं बनाइए, आप खुद के लिए बनाइए, क्योंकि सफल आप होना चाहते हैं। हो सकता है आपका अपलाइन सफल नहीं होना चाहता हो, वो इस बिजनेस को इतना सीरियसली नहीं करता हो, वो बीच रास्ते में क्विट कर दे, हो सकता है। लेकिन आपको मंजिल तक पहुंचना है, आपको चेयरमैन और सीपी जाना है, तो आप उसके बहुत सारे अपलाइन होंगे, उसका हाथ पकड़ के अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो आपका विजन, आपका एकदम रोडमैप तैयार होना चाहिए, प्लानिंग आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी जाके आप तेजी से सफल हो सकते हैं। तो योजना बना के काम करना बहुत। नेक्स्ट आता है सफल होने के लिए प्राथमिकता सेट करें, मतलब प्रायोरिटी। प्राथमिकता मतलब प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। नीचे लिखा है नोबडी इज टू बिजी, कोई व्यक्ति इतना, प्रायोरिटी का मैटर है। आप किसी को फोन करते हैं 2 महीने के बाद, बोलते हैं क्या भाई बिजी हूं, बहुत बिजी हूं, लेकिन आज आपने 10 लोगों को फोन किया था, लिस्ट में थे, उनको फोन करना आपने जरूरी समझा, इसलिए आप कितना भी बिजी में उसको फोन लगा लिए। कई बार होता है बाइक चलाते हुए हेलमेट में ऐसे मोबाइल घुसा दिए और बात करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि उस समय वो प्रायोरिटी है, उससे बात करना जरूरी है। जब वो प्रायोरिटी में आ जाता है तो आप कोई भी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में आप रहते हैं तो आप उस चीज को पूरा करते हैं। प्रायोरिटी बहुत जरूरी है, प्राथमिकता बहुत जरूरी है। देखिए लाइफ में हम लोगों के बहुत सारे काम हैं, जैसे सोना भी एक काम है, टीवी देखना भी एक काम है, इंटरटेनमेंट भी एक काम है, फैमिली को टाइम देना भी एक काम है, दोस्तों को टाइम देना भी एक काम है, अपने जो काम को आप कर रहे हैं उस काम को करना भी एक काम है। हर चीज एक काम होता है, और उसी बीच आईएमसी करना भी एक काम है। आईएमसी करना भी एक काम है। अभी आप सोचिए आईपीएल का मैच चल रहा है और एक व्यक्ति 4 घंटा उस मैच को देख रहा है, लेकिन आईएमसी करने के लिए बोल रहा है कि सर मेरे पास टाइम नहीं, मैं बहुत बिजी। यानी कि उसका प्रायोरिटी क्या है लाइफ में, वो आईपीएल को इसलिए नहीं, आईएमसी इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो आईपीएल को छोड़ नहीं पा रहा है। यानी उसने प्रायोरिटी पे आईपीएल को रखा है, क्योंकि 7 बजे मैच स्टार्ट होना है। उसके माइंड में 6 बजे से 5 बजे से चल रहा है कि 7 बजे घर पहुंचना है। वो दिन में 4 बार उस समय वो घड़ी भी देख लिया, वो टाइम भी देख लिया कि मैं लेट तो नहीं हो रहा हूं, मैं लेट तो नहीं हो रहा हूं, है ना। और अगर वो लेट भी हो रहा है, उसको लग रहा है कि 10 मिनट 15 मिनट में लेट पहुंचूंगा, तो मोबाइल पे वो कोई ना कोई ऐप के थ्रू लगा लेता है कि टॉस किसने जीता, पहला बैटिंग कौन कर रहा, ओपनिंग कौन हुआ, कोई आउट तो नहीं। उसने प्रायोरिटी पे आईपीएल का मैच को रखा है। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, आज हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? क्या हमारे पास एक अच्छा घर है? अगर है तो बहुत बढ़िया, और नहीं है तो चाहिए। क्या आप एक अच्छा कार में घूमते हैं? क्या आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं? क्या लाखों रुपए आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं? क्या कोई बुरा वक्त आ जाए, 2-4 लाख रुपए का जरूरत पड़े तो उसके लिए आप तैयार हैं? क्या बुढ़ापा के लिए सेविंग है? क्या बिटिया की कल शादी करने के लिए 10-20 लाख रुपए का जरूरत पड़ेगा, उसके लिए आप सेविंग कर चुके हैं? आप सोचिए, इसमें से कई चीज आप नहीं किए होंगे, और कई लोग तो मैं जितना बताया वो कुछ भी नहीं किए होंगे। तो इन सब चीजों को करने के लिए क्या चाहिए? इन सब चीजों को करने के लिए चाहिए पैसा। और जो काम आप कर रहे हैं, क्या उस काम को करके, आईएमसी के अलावे जो काम कर रहे हैं, क्या उस काम को करके आप उतना पैसा कमा रहे हैं कि इन सारी चीजों को पूरा कर पाए? तो आप बताइए कि क्या वो एग्जिस्टिंग काम जो आप कर रहे हैं उससे वो सब कुछ पूरा हो सकता है? अगर 1% भी आपको लगता है कि पूरा नहीं हो सकता, तो क्या आईएमसी से पूरा हो सकता है? क्या बाकी लोगों को आईएमसी से पूरा हुआ है? यस, पूरा हुआ है। जैसे मैं 11 करोड़ कमा के बैठा हूं, बहुत सारे लोग यहाँ करोड़ों रुपया कमाए। तो आप सोचिए, क्या आपके पास 1 करोड़ रुपया अगर आईएमसी से आ जाए तो जो भी ड्रीम आप देख रहे हैं वो बहुत हद तक पूरा हो जाएगा? तो शायद यस, पूरा हो जाएगा। तो फिर सोचिए कि जिस काम को करने से आपका घर बन सकता है, आपके पास कार आ सकता है, आपका बच्चों का भविष्य बन सकता है, आपके पास अच्छा बैंक बैलेंस आ सकता है, आप देश विदेश घूम सकते हैं, आपका नाम शोहरत बन सकता है, आपका सम्मान बढ़ सकता है, आपको पीस ऑफ माइंड मिल सकता है, आप अंदर से खुश हो सकते हैं, तो क्या उस काम को प्रायोरिटी में नहीं रखना चाहिए? क्या उस काम को प्रायोरिटी में नहीं रखना चाहिए? तो दोस्तों मैं ये बोलता हूं कि अगर सच में आप करोड़पति नहीं है, तो जब तक करोड़पति नहीं बनते हैं तब तक तो आईएमसी आपके लिए 1 नंबर पे होना चाहिए, प्रायोरिटी पे होना चाहिए। अभी कुछ लोगों का माइंडसेट क्या रहता है कि सर मैं सारा काम कर लूंगा और करने के बाद अगर थोड़ा टाइम बच गया ना तो मैं आईएमसी करूंगा। उल्टा होना चाहिए सर, पहले आईएमसी करिए और आईएमसी करने के बाद अगर थोड़ा टाइम बच गया ना तो थोड़ा टीवी देख लीजिए। अगर थोड़ा टाइम मिल गया तो दोस्तों को फोन कर लीजिए। अगर थोड़ा टाइम मिल गया तो और कोई काम कर लीजिए।
लेकिन एक नंबर प्रायोरिटी पे आईएमसी होना चाहिए। वो जो आईएमसी जो आईपीएल के लिए माइंड में जो चल रहा था ना, वो 24 घंटा आईएमसी के लिए चलना चाहिए। रात को आप खाना खा के बेड पे भी आ गए ना, तो माइंड में चलना चाहिए, मैं कल किससे मिलूंगा, मैं किसके पास जाऊंगा, कल का दिन में मैं पूरे दिन क्या करने वाला हूं, कल का दिन में मैं कैसे रिजल्ट लेके आऊंगा, कल मैं 5,000 बीवी कैसे करूंगा, 2,000 बीवी कैसे करूंगा, कल मैं 10 लोगों को प्लान कैसे करूंगा, कल कहां पे जाऊं कि मेरे एक आउटलेट खुले। ये माइंड में रात में आपका चलना चाहिए। अब कहीं भी जा रहे हैं ना, माइंड में आईएमसी चलना चाहिए। अब खाना भी खा रहे हैं तो माइंड में आईएमसी चलना चाहिए। तब समझिए आपका आईएमसी प्रायोरिटी पे है, तभी जाके आप आईएमसी में सफल हो सकते हैं। कोई भी चीज दुनिया के कोई भी क्षेत्र में जब तक 24 घंटा उसका सोच आपके माइंड में नहीं चलेगा ना, आप उस काम में सफल नहीं हो सकते। जब कोई भी काम, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि कोई व्यक्ति है, कोई एक लड़का है, उसको एक लड़की से प्यार हो गया, सपोज नया नया प्यार हुआ है। मालूम है उसके माइंड में क्या चलता होगा? वो जब खाना खा रहा है ना, तब भी वो लड़की को सोच रहा है। वो नहा रहा है तब भी उसके माइंड में वही आ रहा है, उसका हंसी, उसका फोन में बातें या जो भी उसके साथ हुआ होगा वो उसके माइंड में चल रहा है। वो बेड में भी गया, रात को उसको नींद नहीं आ रहा, 1 घंटा सोच रहा है उसके बारे में। अगर वो मोबाइल है तो बार बार मोबाइल चेक कर रहा है, कोई मैसेज तो नहीं आ गया, मौका लगे तो कॉल कर देगा उसको। यानी कि 24 घंटा उसके माइंड में उसका सोच चल रहा है। वो सोच आईएमसी के लिए पैदा कर लीजिए, ऐसा सोच पैदा कर लीजिए, आपको सीपी और चेयरमैन बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। ये करना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप सफल हो पाएंगे। तो प्रायोरिटीज दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, जब इस बिजनेस में मैं आया तो एक कसम खाया था, मैं हर वो काम जिसको करने से पैसा नहीं आता, मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक आईएमसी में मैं सीपी नहीं बन जाता। फिर से बोलता हूं, मैं हर वो काम जिसको करने से पैसा नहीं आता, मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक आईएमसी में मैं सीपी नहीं बन जाता। टीवी देखने से पैसा नहीं आता, मैंने बंद कर दिया। पेपर पढ़ने से पैसा नहीं आता, मैंने बंद कर दिया। फेसबुक और व्हाट्सएप चलाने से पैसा नहीं आता है, मैं सीपी बनने के बाद फेसबुक चालू किया, उससे पहले नहीं चलाता था। कोई दोस्तों के शादी में जाने से पैसा नहीं आता, मैं जाना छोड़ दिया। मैं हर वो काम छोड़ दिया जिसको करने से पैसा नहीं आता। वो सारा काम मैं अपने फैमिली को बोल दिया, किसी का शादी है तुम लोग चले जाओ, कोई मर गया तुम लोग चले जाओ, कुछ भी है तुम लोग चले जाओ। सब रिश्तेदारी छोड़ दिया, दोस्ती यारी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और अपने आप को आईएमसी में समर्पित कर दिया। 2.5 साल में सीपी बन गया। 7 लाख का चेक था 2.5 साल में, महीने का। सोचिए आप इस बात, ये आपके साथ भी हो सकता है। कहा गया सफल लोगों की चमक लोगों को दिखाई देती है, उसने कितनी अंधेरी रातें देखी है कोई नहीं देखा। संजय साहू कैसे सीपी बना, उस चीज को देखिए। सीपी दिखता है, अरे सीपी, बीएमडब्ल्यू, लाखों करोड़ों, ये सब दिखता है। उसको पाने के लिए क्या करना पड़ता है, उस चीज को देख के, उस चीज को सीख के वो चीज को करना पड़ेगा, तभी जाके आप सफल हो। तो ये होना बहुत जरूरी है।